Hello everyone, let's start with next question, which is question number 2. This is from electromagnetic induction. So let's start with it. सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये दी है कि हमारे पास एक लूप है which is made up of straight edges, has 6 corners in it and magnetic field is there. उसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है. अब वो पूछ रहे हैं कि वहाँ से फ्लक्स कितना पास हो रहा है लूप से. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एजेस को मार्क करना पड़ेगा. सो ए आपको दिया हुआ है 0 0 0, इसका मतलब ना x की वैल्यू ना y की वैल्यू ना z की है, तो ओरिजिन हो जाएगा. बी आपको दिया हुआ है L 0 0, मतलब कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू है. तो ये हमारी लेट से कि इतनी हमारी ये लेंथ है. ठीक है, सो दिस इज़ माई L 0 0, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू ना y है ना z है. सी देखो L L 0, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z नहीं है, तो इस वाले प्लेन में आएगा. एक्स वाई ऊपर ले जाते हैं, इट इज़ L L 0. दिस इज़ माई पॉइंट C. D पॉइंट देखो क्या है, 0 L 0, इसका मतलब y इज़ L, तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट हो गया D. उसके बाद E की वैल्यू कितनी है आपकी 0 L L, मतलब कि आपके पास y भी है, आपके पास z भी है. y और z होने की वजह से वो किस प्लेन में लाई करेगा, इस वाले पे. उसके बाद लास्ट आपको दिया हुआ 0 0 L, इसका मतलब दिस विल लाई ऑन z एक्सिस. ये हो गया आपका पॉइंट F. अब आप क्या करो, इन सब को ज्वाइन कर दो और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कितने प्लेन बनते हैं. तो मेरे पास यहाँ पे बन रहे हैं 2 प्लेन्स, आई कैन सी. एक तो बन गया ये ABCDA, दूसरा मेरा बन रहा है ये वाला पार्ट EDAFE. तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स आ रहे हैं, 2 प्लेन्स आ रहे हैं जिसके थ्रू हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहेंगे. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्लेन ABCDA. ठीक है, उसके थ्रू हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कितना हमारा एरिया है. तो एरिया, जैसे मैंने लास्ट केस में आपको बताया था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एरिया इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट. जो हमारा एरिया वेक्टर होता है हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा, आपका जो भी आपका एक्चुअल प्लेन है. अब देखो ABCDA जो है आपका, उसमें आपका एरिया किस तरफ होना चाहिए, इट मस्ट बी इन Z, इट मस्ट बी इन Z. तो हमारा एरिया 1 किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी L स्क्वायर K वेक्टर, क्योंकि किस डायरेक्शन में है हमारा अभी एक्चुअल में स्क्वायर, इट इज़ इन XY. तो एरिया इज विल बी इन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो K आ गया. K किस लिए यूज़ करते हैं हम, Z के लिए. अब हम यूज़ करेंगे सेकेंड वाला प्लेन 2 ले लेते हैं. प्लेन 2 का नाम हम दे देते हैं EFADE. तो एरिया 2 दे देते हैं इसका नाम. एरिया 2 आपका कितना हो जाएगा, L स्क्वायर, और साथ ही साथ इसमें कौन सा आएगा, YZ प्लेन तो ये वाला है, और बचा कौन सा, परपेंडिकुलर कौन है इसके YZ के, X है. तो X के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई कैप. तो टोटल एरिया आपका कितना हो गया, इट विल बी इक्वल टू A इज़ इक्वल टू L स्क्वायर K कैप L स्क्वायर आई कैप इट विल बी. ठीक है, तो हमारे पास एरिया आ गया. अब आपको निकालना है क्या है, टोटल एरिया आ चुका है. अब हमें क्या निकालना है, फाई निकालना है. और फाई कैसे निकलेगा, इट इज़ बेसिकली B डॉट A. जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, B की वैल्यू कितनी है आपके पास, इट इज़ B नॉट आई कैप प्लस K कैप, देन डॉट में आपका A वेक्टर क्या है, L स्क्वायर आई कैप प्लस K कैप. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे बचा क्या, 2 वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, एक तो I की और एक K की. I को I के साथ करेंगे, K को K के साथ. सो B नॉट L स्क्वायर I डॉट I. ठीक है, फिर उसके बाद K को K के साथ करो, B नॉट L स्क्वायर K डॉट K. ठीक है, तो अब I और I कितना हो जाएगा आपका 1. सो व्हाट विल बी योर टोटल वैल्यू, ये बचा और ये बचा. तो आपका टोटल फाई इज़ 2 B नॉट L स्क्वायर. ठीक है, और दिस यूनिट क्या होती है फाई की, हमारी वेबर. तो आपका फाइनल आंसर क्या है, फर्स्ट वाला, विच इज़ 2 B नॉट L स्क्वायर वेबर. दिस इज़ द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे.